Rahim. Welcome to the new lecture number 6 of composition portion in your grammar section. आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, how to write an application, किस तरीके से एप्लीकेशन लिखते हैं, which topic, the changing of the application, किस टॉपिक पे एप्लीकेशन लिखी जाती है, वे क्या होता है, किस तरह के कार्य के मुताबिक एप्लीकेशन को राइट किया जाता है। इंशाअल्लाह आज हम ये सब सीखेंगे। तो क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये आपका कंपोजिशन पोर्शन का लेक्चर है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ग्रामर पोर्शन में इसका काम बिल्कुल भी नहीं करना। ग्रामर पोर्शन के अलावा जैसे कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टेक्स्ट का पोर्शन है, कॉपी का हाफ किया आपने, ग्रामर पोर्शन बनी। अब कॉपी का हाफ जो होगा उसके लास्ट में आपका कंपोजिशन पोर्शन स्टार्ट होगा। लास्ट के कुछ पेजेस में आपका कंपोजिशन पोर्शन स्टार्ट होगा। हेडिंग आएगी आपकी सिलेबस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर 2020। फिर उसके नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, फिर टॉप पे हेडिंग आएगी। फर्स्ट टॉपिक आपका हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को लिखते किस तरीके से हैं, आज हम ये सीखेंगे। कह रहे हैं एप्लीकेशन इज अ पीस ऑफ राइटिंग। राइटिंग यानी कि लिखने का जो एक तरीका होता है। अब राइटिंग यहाँ पर किस राइटिंग की बात कर रहे हैं? आप कॉपी में लिख रहे हैं वो राइटिंग है, आप लिख रहे हैं कहीं भी वो राइटिंग है क्या? नहीं। राइटिंग यहाँ पर किस चीज को डोनेट कर रहा है? देखिए, जब किसी से कोई गुजारिश की जाती है या किसी से अपनी बात को मनवाना हो, और क्या जैसे फॉर एग्जांपल आप एब्सेंट हैं, अब नेक्स्ट डे अगर आपको क्लास टीचर को एप्लीकेशन देनी है तो आपको उन्हें बताना है कि दिस मुझे ऐसा हुआ था। उसके बाद आप उसी चीज के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी एप्लीकेशन अपनी बात को मनवाने के लिए कि सर इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज गिव मी द फुल फी कंसेशन। अगर फीस की दे रहे हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज गिव मी 2 days लीव। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, सर प्लीज गिव इन वीक बिकॉज माय पेपर विल बी स्टार्टिंग। मेरे पेपर जो है वो शुरू होने वाले, लाइक दैट। इस तरीके से अब यहाँ पर कह रहे हैं डिफरेंट फ्रॉम पैराग्राफ एंड स्टोरी। देखिए ये चीज समझिएगा, यहाँ पर सारा दौर बता रहे कि ये मुख्तलिफ होता है पैराग्राफ से और स्टोरी से। पैराग्राफ कहते हैं किस चीज को है, स्टोरी कहानी को कहते हैं बदरिया। स्टोरी किस चीज को कहते हैं? कहानी को। आपने कोई कहानी सुनी, आपने अगर वो अपने वर्ड में डिनोट कर दिया, उसका मतलब क्या हो गई? स्टोरी हो गई। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ में कंटेंट होता है, उस पर बातचीत की जा रही होती है। 5 से 6 लाइनों का होता है एक पैराग्राफ। यानी कि आपने वहां पर 6 to 7 सेंटेंसेस में उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है। लेकिन यहाँ पर राइटिंग क्या है? बिल्कुल मुख्तलिफ है, पैराग्राफ से भी और स्टोरी से भी। किस तरीके से मुख्तलिफ लिखिएगा? जस्ट लाइक अ लेटर इट हैज सैल्यूटेशन बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। कह रहे हैं जिस तरीके से लेटर होता है, लेटर जैसा होता है, इसी तरीके से एप्लीकेशन होती है। जस्ट द सम डिफरेंस, सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सैल्यूटेशन होता है, बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन की बॉडी होती है। स्टार्टिंग के बाद जो बिल्कुल मेन कंटेंट है बॉडी, उसमें बता रहे होते हैं आप सामने वाले को व्हाट्स द मैटर इज डेड। किस मैटर पे आपको एप्लीकेशन देनी है, बात है क्या, किस वजह से। जस्ट ऑन द टॉपिक। आपको पूरी कहानी नहीं सुनानी होती है कि मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, ऐसा हुआ है, वैसा कुछ भी नहीं। जस्ट ऑन द टॉपिक। टॉपिक जो है आपको जिस चीज के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है उस चीज पर आपको लिखनी होती है, और फिर वो आपका बॉडी आ जाएगा। फिर कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। अब जब आप एंडिंग कर रहे होते हैं, कंक्लूजन कर रहे होते हैं, उसको आप सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल जब कंक्लूजन एंड एंडिंग की तरफ आती है, और लास्ट में सिग्नेचर होता है। व्हाट डज इट मीन? सिग्नेचर का मतलब फॉर एग्जांपल XYZ, या आप अगर किसी को अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर अपने नाम लिखकर बताएंगे। अगर वो नहीं लिखेंगे तो आप बताएंगे योर डियर बेस्ट एम्प्लॉय, योर ओबीडिएंट एम्प्लॉय, लाइक दैट। इस तरीके से आप लिखकर एंडिंग कर रहे होते हैं। अब आपको बता रहे हैं फर्दर के व्हाट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन है क्या चीज? सिंस एप्लीकेशन इज एड्रेस टू समबडी। जब आप एप्लीकेशन किसी को एड्रेस, यहाँ पर आपके घर वाले एड्रेस की बात नहीं हो रही, बधाई करम वो मतलब नहीं लीजिएगा। यहाँ पर एड्रेस किसी और चीज को कह रहे हैं कि जब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो सामने वाले की तवज्जो आप पर आनी होती है। अब जितना आपका मैटर बेहतरीन होगा, सॉलिड होगा, मटेरियल अच्छा होगा, तो सामने वाली कंसंट्रेशन आपकी तरफ कुछ जो है वो गामजन होती जाएगी। जब किसी को लिख रहा है हायर रैंक और स्टेटस, जाहिर सी बात है वो स्टेटस में आपसे हायर होता है, या कि एजुकेशन की बात की जाए तो वो आपसे अपर ही होगा। ऐसा नहीं होता कि आप छोटे भाई को अपनी एप्लीकेशन लिख कर दे रहे हैं, नथिंग, ऐसा नहीं होता। एप्लीकेशन लिख कर दे रहे हैं, अपने टीचर को दे रहे हैं। रैंक की बात की जाए, स्टेटस की, आपसे वो हायर है। एप्लीकेशन लिख कर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके फादर को लिखनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर एडमिन होंगे, वो उनसे हायर है। तो इसी तरीके से रैंक की बात कर लीजिए, ये स्टेटस में दोनों में उससे हायर रैंक पे होते हैं। देयरफॉर जबकि सैल्यूटेशन मस्ट कंटेन फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, दिस इज द मैटर। यही ये सॉलिड पॉइंट कह रहे हैं कि
सैल्यूटेशन होती क्या चीज है, मुश्तमिल होती है आपकी फीलिंग पर, यानी कि जो आपकी फीलिंग होती है, एहसास होते हैं, उसके बारे में आप लिखते हैं। रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर द पर्सन, उन लोगों के लिए, उस शख्स के लिए जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। रिस्पेक्टेबल सर, मोस्ट ओबीडियंटली, लाइक दिस, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये लिखिए, इन्होंने बताया अगर कोई सर है तो रिस्पेक्टेड सर, मैम है तो रिस्पेक्टेड मैम। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दें, चलो क्लास बात है जो स्टूडेंट है वो गलत समझ जाते हैं। इधर ये लिखा हुआ है आपका मैडम, अब इसी की शॉर्ट फॉर्म है जस्ट द डिफरेंस ऑफ द साउंड। यहां पर सिर्फ और सिर्फ साउंड का डिफरेंस होगा, मैं बात दोनों की सेम हुई होगी। क्या कहते हैं शॉर्ट में मैम, इसका मतलब भी वही रहता है, समझ में आ रही बात। तो इसको शॉर्ट में सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करके लिख लेते हैं और इसको विदाउट अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की बॉडी क्या होती है। The opening sentence should contain express of regard। क्या कह रहे हैं कि ओपनिंग जो सेंटेंस होता है वो लाजमी, यानी कि शुड यूज कर रहे हैं यहाँ पर। शुड कहते हैं उसको जो सेंटेंस में 80% वजन रखता हो, यानी कि उसका